किसी ने बहुत खूब कहा है कि जिस देश का शिक्षक महान होता है वो देश हिमालय समान होता है। वो बूंद को तूफान बना देता है, मुश्किल को भी आसान बना देता है। सच मानिए, पत्थर को भी छूकर शिक्षक जीता हुआ इंसान बना देता है। नमस्कार आप सभी को, मैं रंजना उपाध्याय स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस बार के शिक्षा दिवस पर आप अपने टीचर्स को विश जरूर कीजिएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। कहानी शुरू होती है एक गुरुकुल की। गुरुजी कुछ दिन हिमालय पर जाकर तपस्या करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने गुरुकुल के 2 काबिल शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और मैं जानता हूँ कि इस गुरुकुल का कार्यभार तुम दोनों बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। मैं हिमालय पर जाकर तपस्या करना चाहता हूँ, पर यह निश्चित नहीं है कि कब तक वापस लौटूंगा। इसलिए तुम तब तक इस गुरुकुल का ध्यान रखो और वापस आने पर जो मुझे ज़्यादा योग्य लगेगा उसे मैं यहाँ का कार्यभार सौंप दूँगा। गुरुजी ने दोनों छात्रों को एक मुट्ठी गेहूँ एक लाल कपड़े में बांध कर दिए और कहा कि कार्यभार के साथ साथ तुम्हें इस गेहूं को भी संभाल कर रखना है। याद रहे, एक भी दाना कम नहीं होना चाहिए। गुरुजी चले गए। दोनों छात्रों ने कार्यभार बहुत अच्छे से संभाला। पहले शिष्य ने उस गेहूं को बांधकर मंदिर में सुरक्षित स्थान पर रख दिया। दूसरे ने क्या किया, गुरुकुल के बाहर जो खाली ज़मीन पड़ी थी उसमें उस गेहूं के दानों को बो दिया। 2 वर्ष बाद जब गुरुजी वापस आए तो उन्होंने पूछा, शिष्यों और कैसा रहा तुम्हारा समय? तो उन्होंने कहा, गुरुजी बहुत अच्छा। तो उन्होंने पूछा, मैंने तुम्हें कुछ दिया था, संभाल के रखा है ना? तो पहला शिष्य भागकर मंदिर में गया और वो गेहूं की पोटली उठा लाया और कहा, ये लीजिए गुरुजी। गुरुजी ने जब उसे खोला तो उसमें से काफ़ी दाने खराब हो चुके थे। जब उन्होंने दूसरे शिष्य से पूछा कि तुमने वो दाने कहाँ रखे हैं, तो वो उन्हें गुरुकुल के पीछे वाले खेतों की तरफ लेकर गया और कहा कि ये देखिए, आपके दाने कैसे फसल के रूप में लहलहा रहे हैं। मैंने प्रथम वर्ष में इन्हें बो दिया था, फिर जो अनाज हुआ इस वर्ष भी उसे बो दिया और अब ये इतनी बड़ी लहलहाती फसल बन चुकी है। गुरुजी मुस्कुराए और उसे कहा, शाबाश बेटा। तब उन्होंने दोनों शिष्यों को समझाया कि मैंने समान रूप से बिना किसी भेदभाव के तुम दोनों को वही शिक्षा और दीक्षा दी है, पर ये तुम पर निर्भर करता था कि अपनी सोच और लगन के बलबूते पर तुम उस शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा ले जा सकते हो। तुमने इसे एक जगह पे संचित रखा तो वो रखे रखे खराब हो गई, किसी के भी काम नहीं आई, जबकि इसने उसको फैलाया, उसका विस्तार किया, उसमें मेहनत रूपी जल डालकर उसे सींचा, तो देखो आज कितना विकराल रूप ले चुकी है। दोनों शिष्यों को बात समझ में आ गई और उसके बाद गुरुजी को प्रणाम करके अपने अपने घर को चले गए। देखा जाए तो ये कहानी है, पर रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। एक शैक्षिक सत्र में एक टीचर 100 से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। उसमें कुछ टॉप कर जाते हैं, कई डिस्टिंक्शन से पास होते हैं और कुछ विद्यार्थी फेल भी हो जाते हैं। अगर टॉपर से पूछा जाए कि भाई तुमने टॉप कैसे किया, तो वो कहेगा कि मुझे तो टीचर इतने अच्छे मिले, इतने अच्छे से समझाते थे कि मुझे सब याद हो जाता था। और अगर फेल विद्यार्थी से पूछा जाए तो वो बोलेगा, भाई मेरे टीचर तो इतने हरामखोर थे ना, पता नहीं पूरे साल आके क्लास में क्या भौंक के चले जाते थे, एक चीज़ नहीं आई उसमें से पेपर में, मेरा साल ख़राब कर दिया, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही ना पढ़ लेता। दोनों के ओपिनियन अलग, टीचर एक। पर सच्चाई ये है कि टीचर तो हर बच्चे को समान रूप से पढ़ाता है। ये बच्चे की लगन पे भी डिपेंड करता है कि वो उस शिक्षक से कितना सीख पाता है। पर टीचर को ना तो आपकी तालियों से फ़र्क पड़ता है, ना ही आपकी गालियों से।
एक अच्छा शिक्षक हर साल उसी मेहनत और लगन के साथ अपने सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता है और बिना एक्सपेक्टेशन किए अपना काम करता चला जाता है। यही वजह है कि सतयुग था चाहे कलयुग है, शिक्षक का स्थान हमारे समाज में हमेशा ऊंचा था और ऊंचा ही रहेगा। इसलिए सभी शिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाई। नमस्कार।